सबसे पहले तो जन स्वराज में लोगों को मन है कि जन स्वराज के पार्टी से जो कुछ लोग भी आएंगे उनको वोट किया जाएगा, ऐसा लोगों के मन देखा जा रहा है। अवधेश गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज के पास विकल्प नहीं था। क्या इस बार वैश्य समाज का रुझान अवधेश गुप्ता के प्रति बनेगा? देखिए, बिहार में क्या है कि जातिवाद तो चल ही रहा है पूरे बिहार के बाद, अदर स्टेट में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बिहार में जातिवाद चल रहा है। और जातिवाद के हिसाब से जिस जाति में जिस तरह का संगठन है वो अपने तरफ पार्टी के तरफ वो रुझान कर ही लेता है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़ और अभी हम मोतीपुर प्रखंड यानी बरुराज विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ चुमन जी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, पिछले टर्म में उप मुखिया के पद पर रह चुके हैं। बरुराज विधानसभा में इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में लोगों का क्या मूड है? देखिए, लोगों का मूड तो अकेला हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि लोगों का मूड क्या है, लेकिन एक अनुभव होता है। तो अनुभव के आधार पर मैं अभी तक जो देख रहा हूँ, सभी दल को सभी पार्टी को लगातार तो लोग देखते आइए रहा है, लेकिन नए नए जन स्वराज पार्टी उभर कर आया है, तो खास करके नौजवानों में एक नई उमंग देखने को मिल रहा है कि क्यों नहीं एक बार जन स्वराज को देखा जाए। तो जन स्वराज से टिकट लेके आ रहे हैं अवधेश गुप्ता, क्योंकि काफ़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है, तो उनकी कितना बोलबाला है क्षेत्र में? देखिए, अभी रूबरू तो अवधेश गुप्ता जी से अभी समाज के लोगों के साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन जो चर्चा के विषय देख रहे हैं कि प्रत्येक चौक चौराहा पर देखा जा रहा है, और हम अपने गांव समाज में भी देखे हैं, और भी कहीं आ रहा है जा रहा है, तो यही चीज़ देख रहे हैं कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक दुकान में, प्रत्येक चौक चौराहा पर उनका कैलेंडर लगा हुआ है। तो कैलेंडर के माध्यम से लग रहा है कि एक कैंडिडेट अवधेश गुप्ता जी जो है आ रहे हैं अपने विधानसभा से। तो सबसे पहले तो जन स्वराज में लोगों को मन है कि जन स्वराज के पार्टी से जो कुछ लोग भी आएंगे उनको वोट किया जाएगा, ऐसा लोगों के मन देखा जा रहा है। अवधेश गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज के पास विकल्प नहीं था। क्या इस बार वैश्य समाज का रुझान अवधेश गुप्ता के प्रति बनेगा? देखिए, बिहार में क्या है कि जातिवाद तो चल ही रहा है पूरे बिहार के बाद, अदर स्टेट में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बिहार में जातिवाद चल रहा है। और जातिवाद के हिसाब से जिस जाति में जिस तरह का संगठन है वो अपने तरफ पार्टी के तरफ वो रुझान कर ही लेता है और उसको वोट देता ही देता है। क्योंकि जब जब बड़ा इलेक्शन होता है जैसे लोकसभा, तो उस समय वैश्य समाज के जो लोग हैं वो एक तरफा मोदी के नाम पर वोट करता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव में अगर वैश्य समाज के उम्मीदवार हैं तो क्या मोदी से भंग होकर वैश्य समाज के लोग का रुझान जो है कि झुकाव अवधेश गुप्ता के प्रति होगा? देखिए, जब देश को देखना पड़ता है, जहाँ देश की सवाल आता है, वहाँ पर जो लोग मोदी को वोट देते हैं, देश के लिए मोदी को वोट देते हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक मोदी जो सरकार है वह मजबूत की सरकार है। वही जब दूसरा इलेक्शन विधानसभा के आता है तो वहाँ देश की सवाल नहीं है, वहाँ सवाल आ जाता है समाज की, कि हमारे समाज में अच्छा कैंडिडेट कौन होगा जो मेरे लिए काम करेगा। तो हर आदमी जो मोदी को वोट देता है वही आदमी जब विधानसभा चुनाव आता है तो उस समय मोदी नहीं देखता है, उस समय समाज देखता है। मोदी को वोट देने वाला भी समाज देखता है, चाहे किसी भी पार्टी से आए। तो एक अच्छी कैंडिडेट के लोग खोज करता है। तो बहुतों दिनों से देखा जा रहा है बरुराज विधानसभा में कि दो कैंडिडेट, अब तीसरा नए उभर कर नए पार्टी आया है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि रुझान जो है जन स्वराज की तरफ लोगों की जा रहा है। और रह गया अवधेश गुप्ता जी के बारे में, तो जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, अगर टिकट लेकर के आएंगे तो उम्मीद है कि उनकी जीत पक्की होगी। हम बार बार अवधेश गुप्ता के इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि विकल्प के रूप में दो दल को सभी लोग जानते हैं, भाजपा और जदयू और आरजेडी, और उनका जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवार का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं उनको काफ़ी कम लोग जानते हैं, इसलिए हमको बार बार नाम लेना पड़ रहा है। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का कहना है कि आपने लालू जी को देखा, आपने मोदी जी को देखा, आपने नीतीश जी को देखा, क्या एक बार अपने बच्चों को भविष्य को आप नहीं देख पाएंगे?
यह जन स्वराज के मुखिया का कहना है। तो क्या लोग समझेंगे कि इस बार अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए भविष्य को बनाने के लिए यानी शिक्षा फ्री करने के नाम पर वोट करेगा? देखिए, आजकल 90% लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल के कारण यह है कि जन स्वराज का जो मुखिया है प्रशांत किशोर जी, उनको सारी बात को लोग सुन रहा है, समझ रहा है और जान भी रहा है कि उनका मुद्दा क्या है और बिहार के विकास के लिए वो क्या चाह रहे हैं। तो सब लोग बस एक ही रास्ता है कि एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से उनका जो लड़ाई है वो लड़ाई को सभी लोग समझ रहे हैं और उनकी लड़ाई को देखते हुए लोग अपना अपना मूड बदल रहा है और ज़्यादा चांस है कि इस बार बिहार में बहुराज विधानसभा क्षेत्र तो क्या पूरे बिहार में उनकी मुखिया बनने की उम्मीद की कगार पर है। चलिए, तो हम अभी थे मोतीपुर यानी बहुराज विधानसभा के बरियारपुर गांव में, और बरियारपुर गांव में कल हम थे महमादा में। महमादा गांव के लोगों से भी हमने कुछ चर्चाएं की, तो वहां से भी उभर के आया कि नहीं, हम लोग को विकल्प चाहिए और तीसरा मोर्चा जो संघर्षशील होगा, जो कर्मठ होगा, जो जुझारू होगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। वही चीज़ हमारी एक पार्टी संगठन मेरा भी चलता है, पार्टी नहीं है बल्कि एक संगठन है समाज के तौर पर, जो नल जल भूमिदाता संघ का हम चलाते हैं संगठन पूरे बिहार में। तो पूरे बिहार के संगठन तो चला ही रहे हैं और जहाँ तक हम सक्षम हैं तहाँ तक लोगों को हक अधिकार दिलवा रहे हैं। लेकिन खास करके जो हमारे विधानसभा से नए नए उम्मीदवार उभर करके आ रहे हैं, जन स्वराज की पार्टी आ रहे हैं, तो हमारे संगठन में जो मजबूरी है, हम चाहेंगे कि अपने विपक्ष को और जो सरकार चल रही है इसके विपक्ष को हम जानकारी दे दें, ताकि हमारी लड़ाई को लड़ करके हमारे संगठन को अधिकार दिलवाए। तो अधिकार क्या दिलवाना है कि जैसे कि हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी जो गलत कर रहे हैं, हमारा कहना यह है कि जो भी नीतीश कुमार के विपक्ष के लोग हैं वो लोग हमारी मुद्दा को रखे, समाज में रखे, स्टेज पर रखे, हर जगह रखे। क्योंकि 6 साल से हम लोग नल जल चलाने के काम कर रहे हैं और नल जल 6 साल चलाने के बावजूद भी एक पैसा आज तक मजदूरी नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है नीतीश कुमार जी के लिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पूर्व के वार्ड सदस्य हैं उनका मात्र 500 रुपये का भत्ता जो दिया जाता है वो भत्ता भी नहीं मिला, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हमारी लड़ाई में तो कहीं ना कहीं जो पूर्व के वार्ड सदस्य थे या नल जल भूमिदाता हैं, उन तमाम लोगों का अब मानदेय रुका हुआ है, पंप चालक जो है उनका अनुरक्षक का पैसा रुका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की लड़ाई के लिए नल जल अनुरक्षक और जो पूर्व के वार्ड सदस्य है काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है, पार्टी के लोग जो है कि हम लोग का साथ दे। तो बराबर मीटिंग वगैरह होते रहता है, बस एक ही कहना है कि जो मेरा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। चलिए, तो जो मेरा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। तो इस तरह की कई संगठन है जो जन स्वराज से उम्मीद रखता है कि जन स्वराज का मुझे साथ मिले, समर्थन मिले और जन स्वराज का सरकार बने, ताकि आने वाले समय में शिक्षा फ्री हो और जो छोटे छोटे नौनिहाल है, जो बच्चे हैं, गरीब जो परिवार होता है, उस गरीब परिवार में एसपी, डीएम, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ चाह के भी लोग उनके गार्जियन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैट्रिक तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आप अपने बच्चों को तो किसी तरह पढ़ा देते हैं, लेकिन डॉक्टरी, इंजीनियर, उसके बाद कलेक्टर, डीएम की जो परीक्षा होती है, जो पढ़ाई होती है, उसमें लोग जो गरीब लोग होता है उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि इन पदों के लिए हम अपने बच्चों को एडमिशन कराएं और इन बच्चों को जो है कि तैयारी कराएं। जिसको लेकर अगर इन सारी चीज़ों को अगर सरकार, जो नई सरकार से उम्मीद है, नई पार्टी से उम्मीद है, अगर ये फ्री करने की बात करते हैं, अगर फ्री करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सरकार बनेगी। क्योंकि रुझान यही देखा जा रहा है कि जन स्वराज को लोग काफ़ी युवा है वो पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे थे समाज की आवाज़, मैं हूँ राजेश कुमार, धन्यवाद।